हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव हैं, तो इस टाइम आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा और वो है बिटकॉइन का अगला टारगेट क्या रहने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं पिछले 3 हफ्तों से तो बिटकॉइन कंप्लीटली डेड है, कहीं नहीं जा रहा, छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले के 4 वीक की बात करें, बिकॉज ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, तो एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। क्लोजिंग हमारी उसी रेंज में रहा है, हाँ थोड़ा सा हाई और लो थोड़ा सा ज्यादा रहा है। और जो ये रेंज है, जो अभी का रेंज बना हुआ है, वो है 90,000 से लेके 86,000। और इसी रेंज में पिछले 3 हफ्तों से ना तो वॉल्यूम है ना वॉलेटिलिटी है, कंप्लीटली डेड मार्केट बनी हुई है। तो अब उम्मीद तो ये था कि 2026 में एक अच्छी मोमेंटम या एक अच्छा सा मूव बिटकॉइन हमें शो करेगा और एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगी। बट 3 दिन तो चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है 1-2 दिन और हमें वेट करना पड़ेगा उस डायरेक्शनल मूव का। तो सवाल यह आएगा कि अब हमारा वो डायरेक्शनल मूव क्या रहने वाला है और अगला टारगेट क्या रहने वाला है। देखिए, वैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर ट्विटर पे जाएंगे तो 2 सेगमेंट बटे हुए हैं। एक तो वो सेगमेंट है जो बहुत बड़े क्वांटिटी में बिटकॉइन को होल्ड करके बैठा हुआ है, जिनको आप वेल्स कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, स्ट्रेटजी जैसी कंपनीज कह सकते हैं। तो वो तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि बिटकॉइन राइज करें, और वो क्या करते हैं, पेड कैंपेन चलाते हैं, स्पेकुलेशन उड़ाते हैं और बहुत सारे वो काम करते हैं जिससे ये लगेगा बिटकॉइन डेफिनेटली भागता हुआ नजर आएगा और अगला टारगेट हमें 1 लाख जल्दी देखने को मिलेगा। उसके बाद 1.4 का अगला टारगेट है और 2 लाख का भी टारगेट बहुत से लोगों ने दे डाला है। तो ऐसा लगेगा आपको 2-3 महीने में 2 लाख बस बिटकॉइन टच करने वाला है। लेकिन अगर इतना ही आसान होता कोई भी मार्केट तो मजा ही आ जाता। तो ये वो लोग हैं जो इस टाइम चाहते हैं मार्केट राइज करे, सो दैट उनको लिक्विडेट ना होना पड़े, उनको नुकसान ना देखना पड़े। वहीं पर दूसरा सेगमेंट है जो ट्रेडर सेगमेंट है, आप और हम जैसे हैं, वो काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि यहां पर कोई फंडामेंटल तो है नहीं। तो टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि इन केस 90 के ब्रेक नहीं किया बिटकॉइन ने, तो बिटकॉइन का अगला टारगेट, और 86 को होल्ड नहीं कर पाया, तो अगला टारगेट बिटकॉइन का 70K है। इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। ये अगर होल्ड नहीं कर पाया तो फिर 55K हमारा टारगेट रहेगा, और कुछ नहीं तो 38,000 के भी टारगेट दे डाले हैं। और ये कंप्लीटली आई वुड से ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स है। तो चलिए समझते हैं कि हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमें मार्केट के अगले डायरेक्शन को फाइंड करना चाहिए, वो देखते हैं। तो और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अकाउंट लिंक्स हैं हमारे डेल्टा एक्सचेंज का, CoinDesk का, सो यू कैन यूज देम एज पर नीड। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बिटकॉइन में पैसा है, देखिए हमारे पास 3-4 तरह के इन्वेस्टर ट्रेडर होते हैं। इक्विटी, कुछ लोग सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। और जो क्रिप्टो मार्केट में है वो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट का मतलब सिर्फ बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना नहीं है। USDT, जिसको तिथर भी बोला जाता है, इसको स्टेबल कॉइन बोला जाता है, वहां पर भी बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको USDT का चार्ट शो करूं, USDT, और आप देखिएगा यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लगातार ग्रीन है, लगातार राइज कर रहा है। देखिए USDT, जिसको तिथर बोलेंगे, USDT और बिटकॉइन, इन दो या क्रिप्टो मार्केट, इन दोनों का कोरिलेशन कंप्लीटली ऑपोजिट है। USDT एक सिक्योर स्टेबल कॉइन है, धीरे धीरे शांति से ग्रो करता है। और जो हमारा बिटकॉइन है वो एक रिस्की एसेट है। अगर मान लीजिए रिस्क ज्यादा दिखेगा, मैं और आप ट्रेडर हैं, तो अगर मुझे लगता है कि ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है, तो अगर मुझे रिस्क ज्यादा नजर आएगा तो मैं क्यों बिटकॉइन में पैसा डालूंगा, मैं क्यों इथीरियम और सोलाना को खरीदूंगा। मेक सेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मुझे स्टेबल रिटर्न मिल सके, जो है तिथर। और अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं अब रिस्क कम हो गया है और मुझे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो वो अच्छे रिटर्न अगर मुझे नजर आ रहे हैं तो मैं पैसा कहां इन्वेस्ट करूंगा,
फिर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा बिटकॉइन में या फिर ऑल्ट कॉइन में। तो दोनों का जो कोरिलेशन है वो ऑपोजिट है। तो अगर आप यहां देखेंगे ये लगातार बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको पहले तो एक छोटा सा काम करना है, इसको ऐसे मार्क कर दीजिएगा। तो यहां पर हमें देख रही है अभी ये है 187 है, ओके। तो 187 को उसने होल्ड किया हुआ है। अब ये अगर अपने डोमिनेंस को तोड़ता है, ये इस पर्टिकुलर चैनल को अगर ब्रेक करता है, तो समझ जाइएगा कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में तेजी आने वाली है, बिकॉज दोनों का कोरिलेशन ऑपोजिट है ना। और यहां पर अगर ये और ब्रेकआउट ऊपर मारेगा और ऊपर इस पर्टिकुलर जो हमारा चैनल है इसको वन डे पर अगर मैं लेके आऊं, तो अब जब तक इस चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन जैसे इसने इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब ये तो हो गया कोरिलेशन। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं, उसके लिए वापस चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर, और यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। इसको वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि ये आप जो इस पे चेक कर रहे हैं, ये मैंने एक एलियट वेव बनाया हुआ है। एलियट वेव क्या करता है, 5 वेव में ऊपर जाता है, फिर ABC वेव में वो नीचे गिरता है। तो ये ए हो गया, एक छोटा सा मूव हो सकता है, आपको 1 लाख तक दिख जाए या 10 तक दिख जाए, तो ये 2 हो गया। उसके बाद ये तीसरा मूव बनेगा। तो अगर तीसरा मूव ऐसा बन गया, तो ये पूरा ए, मतलब A1 2 3 4 5 एंड A B and C, तो इस पूरे को बोला जाएगा एलियट वेव साइकिल। तो हम यहां तक कह सकते हैं कि हमारे पास में स्कोप है कि ये वो लेवल है जिस लेवल तक हम अपने आप को, मतलब ठीक है डायरेक्शनल ट्रेड है, हम ट्रेडर हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस लेवल तक हम अपने आप को कह सकते हैं यहां तक एक पुश मार सकता है बिटकॉइन। इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो वापस से हम बुल रन में आ जाएंगे। अदरवाइज जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70,000 का, 55,000 का, ठीक है, नॉर्मल करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70, डीप करेक्शन अगर बात करेंगे तब 38 तक जाएगा। अब डीप करेक्शन की क्यों बात कर रहा हूं, मैं आपको चीज दिखाता हूं। देखिएगा, यहां पर बिटकॉइन नीचे गिरा था, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से देखिएगा कितना गिरा, 31%, 35% के आसपास। उसके बाद देखिएगा फिर से वापस गिरा, ये भी लगभग 50% के आसपास, हाई से बात कर रहा हूं, नीचे गिरा। उसके बाद में फिर यहां से गिरा, दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक 30% के आसपास, फिर नीचे गिरावट आई। अब वापस से अगर चेक करेंगे, जो दिसंबर 2024 में था, वहां पर भी हमें लगभग 35% का गिरावट देखने को मिला। और अब जो रीसेंट है, यहां से यहां पर भी लगभग 30% का वो क्रॉस कर चुका है। तो जितनी बार भी बिटकॉइन ने करेक्शन शो किया है, एटलीस्ट 35% तो करेक्शन आया है। इसका मतलब ये है कि जहां पर अभी बिटकॉइन अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, वो लेवल है जहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है। अब कंसोलिडेशन 2 तरह का होता है। पहला कंसोलिडेशन होता है जहां पर डिमांड जनरेट होती है, डिमांड जनरेट का मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। और दूसरा कंसोलिडेशन होता है जहां पर, जिसको आप कहते हैं सप्लाई जोन। अगर सप्लाई वाली बात चल रही है तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, और एलियट वेव थ्योरी भी यही बात कर रही है। अब इसको वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं, तो एक छोटा सा पुश आपको क्या करना है, यूएसडीटी को फोकस करना है। एक छोटा सा पुश आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, और वो लेकर जा सकता है हमारे बिटकॉइन को टिल दिस लेवल, विच इज 99 से लेके 1 लाख तक। तो यहां तक इस जोन में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा आपको यहां पर एक ऐसे कुछ ब्रेक लगाना है। तो ये आपका बन जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो एक बुलिश पैटर्न है। तो अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक करता है, तो हम ये लगभग आपका 91K के आसपास दिख रहा है। तो हमारा टारगेट रहेगा 99K से लेके 1 लाख का। और ये होल्ड कर लिया और उस टाइम पे यूएसडीटी नीचे गिरना शुरू कर दो उस चैनल को ब्रेक करके, तो डेफिनेटली हमारा बिटकॉइन यहीं से, क्योंकि 30% में आपने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पर मैक्सिमम टाइम 30% रिट्रेसमेंट जब भी गिरावट आई है बिटकॉइन ने दिखाई है, और इस टाइम भी उसी लेवल के आसपास है। तो ये हमारा करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और यहां से बिटकॉइन भागता हुआ नजर आएगा। टारगेट रहेंगे फिर तो ऊपर की तरफ, फिर हमारे पास में वो नहीं होगा, जूम करके नहीं भागेगा, बट हाँ ग्रेजुअली मूव करता रहेगा, और एक स्टेबल मूवमेंट आपको अपसाइड देखने को मिलेगी, जहां पर 120 के
और मे बी इसके बाद में हमारा 137K तक टारगेट और 145K तक टारगेट हमें अभी नजर आ रहे हैं एज ऑफ नाउ। कैसे पता करेंगे? आप पता करेंगे जो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल आता है उसके बेसिस पे, और यहां पर लगातार बिटकॉइन अपने आप को होल्ड कर रहा है और ये लेवल है 85,000। 85,000 वो लेवल है जो आपके लिए मैक्सिमम सपोर्ट के साथ में खड़ा है। तो अगर ये टिप टैप करके नीचे आता है और नीचे गिरना शुरू किया और उसी साइड में यूएसडीटी ने भागना शुरू किया, तो यहां से हमारा अगला टारगेट रहेगा 70K, जो एक फिजिबल करेक्शन आप कह सकते हैं। और अगर डीप करेक्शन में एंटर किया तो 50K। और अगर हम एक्सपर्ट की बात माने, वो एक्सपर्ट है जिन्होंने पहले भी बिटकॉइन के प्राइस को कहीं ना कहीं सही प्रेडिक्ट किया था, हमेशा तो नहीं बट मैक्सिमम टाइम की जो एनालिसिस थी वो सही हुई है। उनके हिसाब से 38K तक भी जा सकता है इन केस ये लेवल होल्ड नहीं कर पाया बिटकॉइन तो। और हमें सबसे पहले फोकस कहां करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा यूएसडीटी के ऊपर। और बिटकॉइन हो सकता है थोड़ा सा डिले करे इस टाइम पे मूवमेंट में, ऑल्ट कॉइन जल्दी भागे। तो ऑल्ट कॉइन इस टाइम किस में स्पेकुलेशन चल रही है? XRP में सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही है। इथीरियम के टारगेट 9,000 तक देखे जा रहे हैं। सोलाना जो अभी 130 के आसपास चल रहा है, वहां पर 300 के टारगेट अभी देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा डॉज कॉइन में भी थोड़े से अच्छे टारगेट नजर आ रहे हैं। PAXG विच इज इक्वल टू गोल्ड, उसमें गिरावट नजर आ रही है। तो धीरे धीरे फिर ऑल्ट कॉइन में आपको ज्यादा पैसा नजर आएगा, बिकॉज USDT से पैसा जब निकाला जाएगा, स्टेबल कॉइन से पैसा निकाला जाएगा, तो वो इन्हीं कॉइन्स के अंदर जाएगा। और अगर रिस्क ज्यादा नजर आ रहा है तो हमारे जितने भी मेजर कॉइन्स हैं उनमें से पैसा निकाल के USDT में डाला जाता है। यही प्रोसेस होता है। तो होप दिस मेक्स थिंग्स बिट ईजियर फॉर यू। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ फोकस करना है, बजाय सारा दिन ये देखने की कि BTC कहाँ जा रहा है, इथेरियम कहाँ जा रहा है। आपको फोकस पहले कहाँ करना है? USDT पे। जब तक उसमें गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि पैसा वहीं से निकलेगा। अभी पैसा वहीं गया हुआ है ना, तो पैसा वहीं से निकलेगा, वही पैसा फिर बाकी कॉइन्स के अंदर आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना वीडियो एंड मत कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।